शिवलिंग जो है, विशाल शिवलिंग कभी अफ्रीका की खुदाई में मिलते हैं। जब सभ्यता ख़त्म होती है और इतने बरस के बाद उसकी खुदाई होती है, उसमें भी शिव के प्रतीक मिलते हैं। तो इस दुनिया में शिव के प्रतीक तो मिलते रहे हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा होती आई, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवी या देवता जिनकी सिर्फ मूर्ति नहीं बनी, जगत के लोगों ने ये भी अनुभव किया कि वो जिनकी हम मूर्ति तो बना सकते हैं, तस्वीर तो बना सकते हैं, लेकिन अंततः उनसे ही मिलना है, उनके उस स्वरूप से जिसका कोई आकार नहीं। यानी जो मूर्ति दिख रही है, जो शिवलिंग दिख रहा है या जो तस्वीर दिख रही है, उसके चैतन्य से मिलना है, उस चेतना से मिलना है जिसका हम और आप अंश है। बूंद बूंद में जो बटे हुए हैं हम और आप, एक दिन सबको उसी समंदर में मिलना है। हर नदी उसी समंदर में जाके मिलती है। नदियों को कोई रास्ता नहीं बताता, तब भी वो रास्ता खोज ही लेती है, क्योंकि उसको मिलना ही है। साहब श्री ने कहा कि वो महादेव जिसकी इच्छा से ये दुनिया बनी है, ये सृष्टि बनी है, शिव ने एक दिन इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ। शिव की इच्छा में बल है, शिवेच्छा बली असी। शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि मात्र इच्छा से सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है। कितनी दुनिया, कितनी पृथ्वी ऐसी बनती होगी, रहती होगी और टूटती होगी, हमको तो खबर भी नहीं, क्योंकि हमारी आँख तो इतनी ही दूर तक देख सकती है, हमारे कान इतनी ही दूर तक सुन सकते हैं। लेकिन शिव की इच्छा तो अनंत है। हमारी गणना है, हम गिनती करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद हमारी गिनती भी खत्म हो जाती है और शिव की परिधि प्रारंभ होती है। शिव की यानी जिसका कोई तल नहीं है, जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, अनंत है वो, असीम है वो। और महादेव किसी को भी अपने तरफ चलने से नहीं रोकते, सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। साहब श्री ने कहा कि उस असीम, उस अनंत शिव से मिलना है तो ईश्वर के रूप में मिलना तो बहुत कठिन है। ईश्वर के रूप में यानी उनका समग्र स्वरूप, समग्र स्वरूप में तो वो शिव महाकाल भी हैं, काल को भी जिससे डर लगता है। उनके संपूर्ण स्वरूप में वो तो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त भी करते हैं, महामृत्युंजय के रूप में। नटराज भी हैं, शमशानी भी हैं, निहंगी भी हैं, तीनों लोगों का वैभव देने वाले भी हैं, सब कुछ देने वाले भी और सबका लय करने वाले भी हैं। नटराज के रूप में जब नृत्य उनका चल रहा है अहर्निश पल प्रतिपल, तो उस भाव से जीवन जीवंत होता है, पौधे उगते हैं, बालियां लगती हैं, यानी पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो उनका नृत्य ही है। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, इसीलिए शिव को वस्त्र कहाँ पहनाया जाता है? चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दिगंबर और अघोर, कपालेश्वर, आचार्यों के भी आचार्य आचार्येंद्र। साहब ने कहा महादेव आपका तो इतना डिजाइन है, इतना डिजाइन है और इतनी बड़ी सत्ता है आप कि हम जैसे लोग तो आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया के असंख्य लोग महादेव की पूजा तो कर रहे थे, लेकिन दूर से। महादेव तो भगवान हैं, हम उनसे कैसे मिले, वो मेरे कैसे होंगे, हम उनके कैसे होंगे। भगवान तो वो थे ही
ही, दुनिया के लोग भी थे ही, लेकिन उस भगवान से मिला कैसे जाता है, ये रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। क्या विधि है, शिव हो उतरब पार, कौन विधि ना, किस विधि से उस पार उतरेंगे, विधि बताने वाला कोई नहीं। पूजा तो हो रही है, शिव की शक्तियों का तो यह क्षेत्र ही है। शिव की अनन्य असंख्य शक्तियों की पूजा होती आई, आज भी हो रही है। माँ भगवती की पूजा, माँ काली की, जो शिव की शक्ति हैं, शिव का प्रकटीकरण है। साहब श्री ने कहा कि शक्तियाँ शिव का प्रकटीकरण है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं और सबसे सुंदर प्रकटीकरण जो है, यानी जो रूप दिखता है, वो सब के सब उनकी शक्तियाँ हैं। आपने गौर किया होगा, जैसे ही हम नाम लेते हैं शिव की शक्ति, तो हमारे मन में कैसा रूप आता है, किसका रूप आता है? शिव की शक्ति, यानी अगर उसको रूप देना चाहें, अगर उसको आकार देना चाहें, तो क्या आकार देते हैं हम? माँ का। शिव की शक्ति, शक्ति है वो, ऊर्जा है वो, शिव की है, तो स्वाभाविक है जो देवों के देव हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनकी शक्ति कैसी होगी? उस शक्ति में ऊर्जा है, उस शक्ति से सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमारे जगत में तो अगर शक्ति मिले तो सबसे पहले अहंकार होता है, सबसे पहले अकर होता है। शक्ति है यानी अहंकार है। लेकिन गौर करिए, शिव की शक्ति, तो जैसे ही हमारे सामने ये बात होती है शिव की शक्ति, तो हमारी आंखों में एक रूप उभरता है, माँ का। शिव की शक्ति माँ का स्वरूप होती है, इसीलिए उसमें करुणा है, उसमें ममता है, पिघलने की विधा है। कहाँ अहंकार है? समस्त शक्तियों से जो संचित हैं उनमें कोई अहंकार नहीं। वो तो माँ का रूप है, वो तो अपनी गोद में बैठाने वाली, वो तो अपनी ममता से पल्लवित पोषित करने वाली हैं। स्वाभाविक है जो शिव का होगा, शिव के पास होगा, धरती पे भी तो वही होगा। अगर शिव माँ न हो तो धरती पे कौन माँ है? अगर शिव पिता नहीं तो धरती पे कौन पिता है? अगर शिव में समस्त स्वरूप नहीं तो वो रूप धरती पे कैसे हो सकता है? समस्त रूप जो धरती पे हैं शिव से ही निकले हुए। तो वैसे ही वही चीज, वही आचरण, वही स्वभाव धरती पे भी हमारी आंखों ने देखा। आप में से कुछ लोगों ने उसका साक्षात सशरीर भी दर्शन किया है। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का, ममतामयी माँ नीलमानंद जी का, शिव के शिष्य, उनका एक रूप है ये धरती पे। उनके और रूप भी धरती पे रहे हैं। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ इस धरती पे, 31 अक्टूबर 1948 की वो तिथि थी। दिन दीपावली का था। जो जगत में सुविधा, सम्मान मिलता है लोगों को, वो उनको उपलब्ध था, वो थी उनके घर में। जब वो बड़े हुए हैं तब भी सारी सुविधा थी, किसी चीज़ की कमी नहीं। बस उनके पिता ने तो इतना ही चाहा था, उनकी माँ ने इतना ही चाहा, जैसे हम और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने, पढ़ के कुछ अफसर बने, मेरी बेटी कुछ बढ़िया काम करे, मेरा सर ऊंचा हो जाए। तो बढ़िया काम मतलब हम समझते हैं कि कलेक्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। लेकिन कोई नहीं चाहता
अघोरेश्वर के रूप में पूजा करता है, लेकिन खुद नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अघोरी बन जाए, ये कोई नहीं चाहता। महादेव की पूजा करता है, लेकिन महादेव के उस सौम्य रूप को अपनाना चाहता है जिसको देखकर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो हम उमापति के रूप में पूजा करते हैं, हम गृहस्थों के साकार आदर्श के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन रौद्र रूप जहाँ ही आता है वहाँ हम पूजा तो करते हैं भय से, प्रेम से, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरे घर में भी ऐसा हो जाए। नहीं, तो उस दिन साहब और दीदी का जो जीवन जो हम सुन रहे हैं अभी, साहब के जीवन में उनके माता और पिता की जो भूमिका है जैसा सबका होता है। उनकी माँ ने कहा उनको, जब 12 साल की आयु में वो शमशान जाने लगे तो आस पड़ोस में सब जगह से शिकायतें आने लगी। लोग कहने लगे कि आपका बेटा तो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, अघोरी हो गया, शमशान जाता है। माँ और पिता दोनों को काफ़ी चिंता हुई, तो उनकी माँ ने कहा था उस दिन, ये घटना ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम लोग बता रहे हैं, इस घटना को तो स्वयं साहब श्री ने ही कहा। आओ चले शिव की ओर में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अनमिल आखिर में जो घटनाएं उनके जीवन की है, इस एक घटना का जिक्र उसमें भी है जो लिखवाया था उन्होंने। 12 साल की आयु है, 13वें वर्ष में अभी गए हैं, शमशान साधना में मन लिप्त हो गया है, घर में खोपड़ी लेके आने लगे हैं। कल्पना कीजिए सिर्फ। और उनकी माँ कह रही हैं बर को, मतलब अपने पुत्र को, बर को, आपके पिता आपको अफसर बनाना चाहते हैं, पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप नहीं पढ़िएगा, आप कुछ नहीं बनिएगा तो आपके और भाई बहन क्या करेंगे? आप बड़े हैं ना, तो आपको देख के ही तो छोटे भाई बहन भी काम करेंगे। तो बर को, लोग कहते हैं कि आप शमशान जाने लगे हैं, लोग आपको देखते हैं, कहते हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो गया है, अघोरी हो गया है, और मुझको एक माँ को बहुत तकलीफ़ होती है कि आप ऐसा क्यों हो गए हैं। साहब जो 13वें वर्ष में अभी प्रवेश किया है, उन्होंने 13 वर्ष भी नहीं है, अभी तो प्रवेश ही किया है, 12 वर्ष ही मान लीजिए। और उस बच्चे ने अपनी माँ से उस दिन कहा, अद्भुत है ये संकल्प, ये बात जो अपनी माँ के सामने उन्होंने उस दिन कही। उन्होंने कहा कि माँ, मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक बताते हैं कि परमात्मा होते हैं, या ये दुनिया इसी का रूप है। जब हम लोग बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि इंसान जो जन्म लेता है वो भगवान के पास से आया है। हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम कहते हैं भगवान के पास से आया है। जब वो गोद में खेलता है, हंसता है अचानक, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान से बात कर रहा है। देखिए ना, भगवान से बात करता है, हंस रहा है, सोया हुआ है और सोए हुए में भी मुस्कुरा रहा है। तो कहते हैं कि भगवान के पास से आया है। जब जीवन को जी लेता है, एक दिन उस शरीर की मौत होती है, तब भी दुनिया के लोग यही कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। माँ, मैं सोचता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता है। मैं लाऊंगा माँ, भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। बालक हरिंद्रानंद जी उस दिन कह रहे हैं अपनी माँ से। उनकी माँ स्तब्ध होकर देखती रह गई, क्या बोलता है ये, भगवान को लाएगा इंसान के पास। और देखिए
कैसे उनके जीवन की घटनाएं बढ़ती गईं और एक दिन ऐसा हुआ कि युवावस्था में वो पहुँचे जब, तब तक 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्षों में साहब श्री ने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कोई उनको शक्ति की उपासना बताता, कोई अघोरी रूप से बताता, कोई कपालिक रूप का बताता, कोई मंत्रों का जप बताता, कोई कुंडलनी साधना बताता, लेकिन कहीं भी प्यास नहीं बुझी। बताइए क्यों नहीं बुझी? क्योंकि बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है अगर, और उस बच्चे को आप खिलौना दीजिए तो वो फेंक देता है, उसको खिलौना नहीं चाहिए। आप चॉकलेट देते हैं, मिठाई देते हैं, बाबू घुमा देते हैं, बाबू को घुमाने लगते हैं, तब भी वो रोता ही रहता है। और जब उसकी माँ की गोद उसको मिल जाती है तो वो चुप हो जाता है। जब उसके मन में ये है कि मुझको सिर्फ माँ चाहिए, मन में ये है, लेकिन बच्चा तो बोल नहीं पा रहा, बच्चा बता नहीं पा रहा, और एक दिन माँ जब गोद में लेती है तो चुप हो जाता है। खिलौने फेंक दिया है, मिठाइयाँ फेंक दी हैं, चॉकलेट भी नहीं चाहिए, गुब्बारा भी नहीं चाहिए, जीवन इससे नहीं चलता। साहब श्री ने भी जब ये यात्रा शुरू की अध्यात्म की, तो यात्रा तो शुरू की थी चमत्कार से, लेकिन जब चमत्कार मिलने लगे, जब उनके बोलने से लोगों के जीवन में घटनाएं होने लगी, धीरे 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 उनके मन ने ये समझ लिया कि मुझको ये नहीं चाहिए था, इसमें कुछ नहीं रखा है जिसके कारण ये चमत्कार होते हैं, मुझको तो वो चाहिए। मुझको ये चीज़ें नहीं चाहिए जिसकी ये चीज़ें हैं, मुझको तो वो चाहिए अब। यानी उनके मन ने अनायास ही महादेव को अपना गुरु बना लिया, और बना लिया तो पहले से की हुई सारी चीज़ों को छोड़ दिया। जब तुमको पा लिया है तो अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, कहीं और अब नहीं जाऊँगा। 14 वर्ष बीत चुके थे। माँ नीलम आनंद जी को खबर की उन्होंने, नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर, अब तो चिट्ठी का ज़माना गया, अब तो मोबाइल का ज़माना है, लेकिन कभी चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं, कभी चिट्ठियों का इंतज़ार होता था, किसकी चिट्ठी आई है, किसके नाम से आई है, इसका इंतज़ार होता था। तो साहब की चिट्ठी जब माँ को मिली, जब वो मनातू में थी उस समय, तो उनके हृदय को एक पत्नी के रूप में भी और एक सहयात्री जीवन की जो वो बनी थी, इस रूप में भी, साहब की सबसे अच्छी मित्र के रूप में भी उनके मन को ठंडक हुई कि चलिए मेरे पति को, मेरे साहब को एक ठौर मिल गया। रुक गए, वो ठहर गए, अब कहीं नहीं जाना है। उसके बाद 1982 तक, 1974 से लेकर 1982 तक असंख्य घटनाएं घटी साहब और दीदी के जीवन में। दीदी राजमणि नीलम आनंद, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे यहाँ होंगे आज, क्योंकि दरभंगा की यह धरती है और मिथिलांचल में तो उनका लगाव बहुत रहा है, तो मुझको लगता है कि वैसे कुछ लोग आज यहाँ उपस्थित होंगे जिन्होंने सशरीर उनका सानिध्य पाया होगा। है यहाँ वैसे लोग हैं? यानी उन्होंने इस रूप को देखा है, भगवती के उस रूप को जिसमें वो करुणामयी हैं, वो ममतामयी हैं, सब पे अपना सब कुछ लुटाने वाली हैं। जन्म तो उनका मनातूगढ़ में हुआ था, एक राज परिवार की बेटी जो कीमती वस्त्रों से और गहनों से लदी हो, और जब साहब के जीवन में आई है, साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बना लिया और माँ नीलम आनंद जी के वो कीमती वस्त्र साधारण वस्त्रों में बदल गए। सड़कों पे चलने लगी, अखबार बिछाकर बस का इंतज़ार करने लगी, जबकि विदेशी गाड़ी तो घर में रखी थी। चाहती
तो उस पे बैठ के आती, चाहती तो बनारस की बनी हुई साड़ी जिसमें सोने और चांदी के तारों से काम किया हुआ उनकी अलमारी में रखा था, वो पहन के बैठती। लोग उनसे प्रभावित होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये वो दौर था, ये वो समय था जब साहब और मानीना मानंद जी ने अपने अस्तित्व को पीछे रखा और महादेव के शिष्य के रूप में सामने आए। महादेव जो ये संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महादेव जिनसे हम ये सीखते हैं कि दुनिया यहाँ रहना नहीं है, आए हैं और चले जाना है। ये संदेश जिससे मिल रहा हो उसका शिष्य भी तो ऐसा ही होगा। तो साहब श्री ने जगत का एक एक व्यक्ति शिव से जुड़ सके, इसके लिए उन लोगों के घर का रुख किया जिनके घर में दरवाजे भी नहीं थे, जिनके घर के दरवाजे पे पर्दे के जगह पे बोरा टंगा हुआ था, पुआल बिछे थे। गांव-गांव में, घर घर में पहुंचकर छुट्टी में एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं ताकि जीवन भी चलता रहे, परिवार को रोटी भी मिलती रहे, और एक तरफ अपने कदम उस तरफ मोड़ कर गए हैं जहाँ साड़ियाँ उनकी कीचड़ से लथपथ हो जाती थी। और साहब इतने कोमल, इतने